दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, सभी प्रकार के कपड़ों, शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां, सभी पर भव्य 50% की छूट। अवसर का लाभ लेने एक बार अवश्य पधारिए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, तार बाजार, पांडुरना। सरगम थिएटर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 के पहले अखबारों में भ्रष्टाचार के अलावा कोई खबरें नहीं होती थी। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी का घोटाला से देश सहमा हुआ था। इसके बाद से 10 सालों में पीएम मोदी ने विश्वास जगाया और इन 10 सालों में मोदी सरकार पर 1 पैसे के घोटाले का आरोप नहीं है। 1 क्लिक करते ही आज किसान हो या बहनें, सभी के खाते में बिना किसी कमीशन या लाइन में खड़े हुए सीधे खातों में रुपए आ रहे हैं। पहले के कांग्रेस के पीएम कहते थे कि 100 रुपये भेजता हूं तो हितग्राही तक 1 रुपये पहुंचता है। घोटाला जमीन का, इससे लगातार रोज टीवी पर घोटाले ही घोटाले आते थे। 2014 के पहले देश में निराशा का वातावरण था कि पता नहीं देश का क्या होगा। 2014 के बाद देश ने धीरे 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 आगे बढ़ना प्रारंभ किया। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि इस 10 साल के अंदर विपक्ष कुछ भी कहता रहे, पर मोदी जी के ऊपर एक नए पैसे नहीं है। ये सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस को पोलिंग बूथ पर बैठाने वाले कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। उन्होंने इंडी गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि जो मुंह में आ रहा है वे आरोप लगाते हैं। स्टालिन का बेटा सनातन धर्म को गाली देता है तो वहीं कांग्रेसी दक्षिण भारत को अलग देश घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता के रहते भारत का विभाजन नहीं होने दिया जाएगा। दक्षिण के सांसद कहते हैं कि दक्षिण भारत अलग कर दीजिए। अरे कांग्रेस के लोगों और इंडी गठबंधन के लोगों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तब तक भारत का विभाजन अब नहीं होने देगा, चाहे भले ही हमारी जान चली जाए। अब भारत का विभाजन नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भारत के विभाजन का सपना देखते हो, जो सनातन धर्म को गाली देते हो, क्या उन्हें वोट मांगने का अधिकार है क्या? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, आपके कंधे पर बहुत बड़ी जवाबदारी। इस देश को, इस देश के संस्कार को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की परंपरा को चुनौती देते हुए कुछ लोग समाज के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे भाजपा के प्रत्याशी विवेक उर्फ बंटी साहू ने कहा कि लोकसभा में जिले का बेटा नहीं गया, अब वो समय आ गया है कि जिले से चुनकर हमारा नेता सांसद बने। हमारी की आबादी 24 लाख के करीब है, लेकिन इस आज़ाद भारत के बाद जब से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट बनी है, तब से छिंदवाड़े का कोई बेटा, छिंदवाड़े का कोई लाल आज तक सांसद नहीं बन पाया। ये अवसर है, हम सभी के लिए अवसर है कि इस बार हम लोग इतिहास रच सकते हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमेशा पांडुना वासियों की बात मानी है। आपने कहा पांडुना जिला बना दो, जिला पांडुना जिला बना करके हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया आप लोग की मांग पर पांडुना जिला बनाने का, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम लोग वैसा परिणाम जो पार्टी अपेक्षा रखती थी। लेकिन साथियों, इस बार अवसर है, हम ब्याज सहित वापस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समझ देवतुल्य कार्यकर्ता है। हम भाजपा की जिला अध्यक्ष वैशाली महाले ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिला बनाकर वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया है। आज हमें ब्याज के साथ कर्ज चुकाने का मौका मिल रहा है। सरकार के साथ में चल रहे हैं, लेकिन हमेशा छिंदवाड़ा से उपेक्षित रहे, जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों का अभाव है। और खासकर मध्य प्रदेश के अंतिम जिले के अंतिम छोर पर बैठा ये पांडुना के ऊपर अगर किसी का ध्यान गया
तो वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार का ध्यान गया। और भाई साहब मैं आपको बता दूं कि अभी 3 महीने पहले हमारा पांडुरनाथ जिला बना है और मेरा सौभाग्य है कि इस जिले की मैं पहली जिलाध्यक्ष बनी हूं और ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। इस सम्मेलन में नाना भाऊ मोहड़, गणेश दिवाकर, संतोष पारेख, अनिल कुशवाहा, संतोष जैन, प्रकाश उइके, देवीदास राउत, नपा अध्यक्ष संदीप घाटोड़े और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।